अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्ज़ा नवाज़ स्टिचिंग। माय यूट्यूब फैमिली, आज हम वी स्टार नेक जो है वो वाला गला बनाना सीख रहे हैं। तो इसके लिए गले की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच और गले की जो लंबाई है वो ली है मैंने 7 इंच। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इस यहाँ पे जितनी हमने पट्टी लगानी है उसकी हमने लंबाई लेनी है, वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर साइड पर जो हमने पट्टी लगानी है उसका हमने हाफ़ लेना है। तो पट्टी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच का मैंने हाफ़ किया और इस तरह से मैंने इसका निशान लगा लिया। और नीचे से हमने इसको तिरछा काटना, बिल्कुल इक्वल नहीं काटना। और ये वाला जो हमने निशान लगाया है इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से वी शेप दे लेनी है। और ये देखें जी, ये स्केल थोड़ा सा हिल गया था, तो अब इसको मैं बिल्कुल इसके साथ जो है वो मिला लेती हूँ। इस तरह से सीधा करने के बाद ये वाली साइड जो है इसको मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ। और पट्टी का जो हमने हाफ़ जो है निशान लगाया था, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह सीधा करने के बाद आप अगर इधर से भी इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से शेप दे लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। तो आपने पहले जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ना सीधा, आप वहाँ तक इसकी कटिंग करिएगा, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से। और फिर इस तरह से हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब इसकी बैक साइड जो है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो फ्रंट साइड का जो हमने जितना गला चौड़ाई में काटा था, बैक साइड का भी उतना हमने काटना है। तो यहाँ पे हम इसका निशान लगा लेते हैं और इसके बाद यहाँ से हमने हाफ़ इंच पे जो है वो इसकी मार्किंग करनी है और हल्की सी इसको यहाँ से गुलाई देनी है एक साइड से, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक का जो गला है उसको हमने फेंकना नहीं। अब ये देखें जी, 1.5 इंच चौड़ी और 39 इंच लंबी जो है वो मैंने पट्टी ली है। और फ्रंट और बैक साइड का जो गला है उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाली पट्टी जो है वो हम कितनी लेंगे। तो ये देखें जी, अगर आपकी मेजरमेंट जो है वो इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो आप इस तरह से फ्रंट और बैक का जो गला है मेजरमेंट करने के बाद इस तरह से रखें। और जितना हमारा गला होगा उससे तकरीबन हमने 1.5 या 2 इंच जो है वो पट्टी एक्स्ट्रा रखनी है। अब बुकरम का जो है वो हमने हाफ़ बना लेना है। ऊपर से हमने 3 इंच और नीचे से यहाँ पे 3.5 इंच पे जो है वो हमने निशान लगाना है। इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप मैंने काट ली है और इस शेप को इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद इसकी हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमने यहाँ पे जो है ट्रायंगल का निशान लगाया है वो बिल्कुल इक्वल जो है वो कट के आए। तो यहाँ पे बिल्कुल आराम से हमने इसकी कटिंग करनी है और बुकरम को भी बिल्कुल हमने बराबर कर लेना है, ठीक है। इसकी जो नोक है उसको हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अब जिस भी कपड़े के ऊपर आपने इसको पेस्ट करना है वो कपड़ा लें इस तरह से, और इसको हम अच्छे से एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे। अच्छे से हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। ये देखें, जिस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। तो इसको चिपकाने के बाद दोनों साइडों से हमने इसका मार्जिन रखना है। एक साइड से ये वाली जो साइड है यहाँ से हमने तकरीबन हाफ़ इंच का मार्जिन रखना है और दूसरी साइड से जो है ना वो इसको हमने फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसका हाफ़ इंच का जो है वो मार्जिन यहाँ पे रखना है। ये देखेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो जितना हमने पहले इसका मार्जिन रखा था उतना ही हम इसका मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे इसको मैंने फोल्ड कर लिया और ऊपर मैंने नलकी का जो धागा है डबल लिया है और एक एक पैर की यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। टांका मैंने बड़ा कर लिया। जितनी भी मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं टांका यहाँ पे मैंने बड़ा किया हुआ है। छोटी छोटी जो सिलाइयाँ हैं वो उससे ना फिनिशिंग इसकी अच्छी नहीं आती। तो आप अगर इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे तो टांका जो है वो आप बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एक एक पैर के जो है वो हमने सिलाई लगाते जाना है। और इसके बाद जो है वो हम इसको ट्रायंगल की जो शेप है वो देंगे। तो पहले हमने इसकी जो है इस तरह से सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। बिल्कुल बराबर हमने इसकी सिलाइयाँ लगाते जाना। सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे जो हमने इसकी शेप कट की थी उस पे हमने सिलाई लगानी है। ख्याल रहे कि ये जो सिलाई है ये बुकरम के ऊपर ना आए
और इसकी जो यहाँ से नोक है वो भी अच्छे से तैयार हो। तो नोक के ऊपर जो है वो हमारी सुई आए, तो फिर ही आप इसको दूसरी साइड पे पलटिएगा। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने 2-2 सूत का मार्जिन छोड़ना है और इस पे छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब कमीज़ की फ्रंट साइड और बैक साइड जो है उसके कंधे यहाँ से हम जोड़ लेंगे। दोनों साइडों से इस तरह से कंधे जो हैं उनको हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पक्का कर लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इसकी पट्टी भी तैयार हो गई है। तो एक साइड पे इसको मैंने फ़ोल्ड करने के बाद जो साइड मैंने ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करनी थी उसको फ़ोल्ड करने के बाद प्रेस लगा लिया और दूसरी साइड को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके तो उस पर भी प्रेस लगा लिया ताकि इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे। ठीक है, इसके कंधे जो हैं उसको हमने प्रेस कर लेना ताकि यहाँ पर झोल वगैरह ना आए। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी जो टिप्स हैं उनको बस आपने ख्याल में रखना है, तो इंशाल्लाह आपका गला बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। पट्टी का हमने इस तरह से हाफ़ बना लेना और कमीज़ की जो बैक साइड है उसके हाफ़ पे इसको हमने रखना है और यहाँ पे हमने किनारे किनारे के ऊपर इसकी सिलाई लगाते जाना है। ख्याल रहे कि सिलाई जो है वो ऊपर वाले कपड़े के ऊपर ना आए बल्कि वो नीचे वाले कपड़े के ऊपर ही रहे। ठीक है, यहाँ से आराम से इसका कंधा जो है वो हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे भी जो हमने इसकी वी की शेप दी थी तो उसको भी हमने यहाँ से अच्छे से जो है वो बैलेंस कर लेना। ये देखें जी, इस तरह से इसको जब हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे तो ये जो सिलाई है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे भी सेम हमने वैसे ही सिलाई लगानी है और जब हमने इसके कंधे वाली साइड पे आना है तो बिल्कुल सीधी हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी बल्कि आस्ता आस्ता से हमने जो है इसकी गोलाई करनी है ताकि यहाँ से जो है इसमें झोल ना आए। सिलाई लगाने के बाद कंधे वाली साइड पे हम छोटे छोटे से जो है वो कट लगा लेंगे। कट लगाने से भी ये होता है कि इसमें झोल वगैरह नहीं आता और हमारा कपड़ा जो है वो भी अच्छे से दूसरी तरफ फ़ोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से मैंने इसको फुल जो है वो प्रेस कर लिया। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो मैंने कट नहीं लगाए थे। अगर हम पहले कट लगा लेते तो हमारा कपड़ा जो है वो यहाँ से खुल जाना था और शेप जो है वो अच्छी नहीं आनी थी, तो इसको मैंने इसलिए बाद में कट लगाए हैं। अब यहाँ पे अगर लैस ऐड करना चाहें तो लैस ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं लैस लगानी तो यहाँ पे हमने इसकी सिंपल जो है वो सिलाई लगा देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी जो है वो लैस लगा रही हूँ। अच्छा, अगर आप ये वाली लैस लगाना चाहें तो आप इसको गले के ऊपर लगाने से पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो लैस की जो सीधी साइड है उसको मैंने नीचे की तरफ किया है और यहाँ पे हल्की हल्की सी मैंने UHU लगा ली है। मुकम्मल पट्टी के ऊपर इसी तरह से मैं लैस को जो है वो चिपका लूँगी और इसको हल्का सा प्रेस कर लूँगी ताकि लैस जो है वो अच्छे से इस पर चिपक जाए और जल्दी से जो है वो ड्राई हो जाए। अब पट्टी की जो हाफ़ साइड है और बैक साइड है ना हमारी कमीज़ की, उसकी जो हाफ़ साइड है वहाँ से हमने पट्टी की जो है वो फिनिशिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारी पट्टी जो है उसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आएगी और कपड़ा भी नहीं बढ़ेगा और इसकी सफाई भी जो है वो भी अच्छे से आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो हमने इस पे मुकम्मल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने लगानी है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जो है वो हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। उससे पहले हम जितना भी इसका गला खुला रखना चाहते हैं ऊपर से उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे 7.5 इंच पे जो है वो खुला रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको खुला रख लीजिएगा। 8 इंच अगर आप रखना चाहें तो 8 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वल करने के बाद इस पर हम पिन्स लगा लेंगे। तो ये जो लेस है इसकी वजह से ये बैक साइड पे नहीं जा रहा, तो लेस को भी मैं हल्का सा यहाँ से कट लगा लूँगी ताकि बैक साइड पे ये अच्छे से जो है वो चला जाए। यहाँ पे मैंने इसको बराबर करने के बाद इस पर पिन्स लगा लिए हैं। अब ये जो साइड है इसको हमने स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब टांका जो है उसको हमने नॉर्मल कर लेना है। अगर आप बड़ा भी रखना चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं। जितना आपने इस पे सिलाई लगाते हुए रखा था टांका उतना भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, पट्टी की जो फिनिशिंग है वो हमने कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखें जी, माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इसके अलावा भी मैंने ओवरलैप गले के जो हैं डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विज़िट नहीं किया तो विज़िट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।